सरकार को 2023 नियमावली काला फरमान वापस लेना होगा। फूट डालो की शासन कर रही थी, तुम महा ठगबंधन बना लोगे। सात पार्टी का हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी एक है, हिला देंगे ईंट चचा भतीजा मुर्दाबाद, नहीं चलने देंगे। 2023 नियमावली तुमको वापस लेना होगा। अरे काला फरमान है शिक्षक जात के लिए, यह शिक्षक को फेल करने का नीति लाया गया है। ये महा ठगबंधन हम लोग को फेल करेगा, हम इसको फेल कर देंगे, हम लोग चढ़ाई कर देंगे, अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा, नियमावली को वापस लेना पड़ेगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को देखते हुए नई नियमावली आ गई है और इसको देखते हुए अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन जो है अभ्यर्थियों का लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि सीटेट, बीटेट या फिर एसटीटी के अभ्यर्थी जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर उतर गए हैं, तो वहीं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अभिषेक, लगातार प्रदर्शन कर रहे, सड़कों पर उतरे हुए थे, अब धरना स्थल पर बैठ गए हैं, क्या कहिएगा? सीधा सीधी बात है, सरकार को 2023 नियमावली काला फरमान वापस लेना होगा। हम लोग सीटेट, बीटेट, एस्टेट एक साथ मंच पे आ गए हैं। फूट डालो की शासन कर रही थी, तुम महा ठगबंधन बना लोगे। सात पार्टी का हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी एक है, हिला देंगे ईंट चचा भतीजा मुर्दाबाद, नहीं चलने देंगे। 2023 नियमावली तुमको वापस लेना होगा। चैलेंज के साथ कहते हैं 5 दिन के अंदर नहीं वापस लिया ना तो अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा। याद रखना, हम लोग चढ़ देंगे 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। तमाम अभ्यर्थी एकजुट हो गए हैं एकदम। अरे काला फरमान है शिक्षक जात के लिए, यह शिक्षक को फेल करने का नीति लाया गया है। अब हमारे 4 लाख जो शिक्षक नियोजित है उनको भी फेल करने के लिए लाया है, तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ये महा ठगबंधन हम लोग को फेल करेगा, हम इसको फेल कर देंगे, हम लोग चढ़ाई कर देंगे, अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा, नहीं तो नियमावली को वापस लेना पड़ेगा। विरोध किस बात का है अभिषेक? 2023 नियमावली जो आई है वह गलत है। हम लोग 7वें चरण का इंतजार कर रहे थे, आज सिरे से खारिज कर दिया गया, गलत है। हम शिक्षा मंत्री से जब हम बयान लेते हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, डरना नहीं, अभ्यर्थियों को परीक्षा तो देना है और शिक्षक अभ्यर्थियों को तो पढ़ना हमेशा बनता है। सीधा सीधी बात है, शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि डरना नहीं एग्जाम से, उनका चुनाव कल कराया जाए। वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना शिक्षा में, तो उनका चुनाव कल कराया जाए, अब फ्रेश नेता आ जाए, हम लोग भी फिर एग्जाम देंगे, पहले उनका चुनाव कराया जाए तब हम परीक्षा देंगे। हम लोग परीक्षा सीटेट, बीटेट, एस्टेट दे चुके हैं, तब फिर क्यों परीक्षा? उनका चुनाव कराया जाए। अगर कल चुनाव उलझ लेते हैं तो हम वही परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। घबराने की बात नहीं, अभ्यर्थी घबराए नहीं, हम लोग घबराए नहीं है। आप घबराए हुए, छावनी में आप बदल लिए हैं घर को, हम लोग नहीं घबराए हुए। हम लोग सीटेट, बीटेट, एस्टेट नहीं घबराए हुए हैं। कल आप चुनाव लड़ लीजिए, हम भी कल परीक्षा दे देंगे। अरे नियम न होता है, संविधान न होता है, संविधान के तहत लड़ा जाता है, संविधान के तहत प्रतियोगिता परीक्षा दिया जाता है। सीटेट, बीटेट तो टंकी बदल है, अल बल बयानात पद देना है, पूरा देश में छाना है कि शिक्षा मंत्री एगो है जो पागल है। अरे पागल है वो आदमी, दिमाग संतुलन। हम लोग चंदा कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनके इलाज के लिए समुचित इलाज की आवश्यकता है। उनको पागल करे, डर नहीं लगता? एकदम उनको समुचित इलाज की आवश्यकता है। आप बोल रहे शिक्षा मंत्री को डर नहीं लगता? डर क्या चीज का? डर क्या चीज का? शिक्षा मंत्री होकर शिक्षक समाज को इस घटिया नीति से देख रहे हैं तो उनको क्या कहे? मंदबुद्धि नॉर्मल से खत्म हो चुके थे। उनके इलाज के लिए हम लोग पैसा का इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन जत्था भी बेच देंगे, लेकिन इलाज होना चाहिए। दुनिया में नाम हो रहा है कि शिक्षा मंत्री पगला गए हैं, इसलिए उनका इलाज की जरूरत है। रुपेश प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी एक साथ हो गए हैं, मजबूरी विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मांग यही कि एसटीटी 19 हो या सीटेट हो, बीटेट हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा था। अब बहाली खोलने की मांग कर रहे थे। हम लोग ये मांग थोड़ी कर रहे थे कि अपनी नियमावली 23 लाइए और बीपीएससी से एग्जाम ले लीजिए, ये मांग किसी का नहीं था। हम लोग 4 सालों से पास करके परीक्षा इस इंतजार में बैठे हुए थे कि नियमावली आएगी, हम लोग की नियुक्ति होगी, लेकिन सरकार उसके जगह पर क्या ला दी? एसटीटी के जगह पर, बीटेट सीटेट जगह पे, नियुक्ति जगह पे आप जो है कि नियमावली 23 लाते हैं, वो भी ऐसा व्यवस्था उसमें करते हैं जिसमें एक भी बिहार के तो हम लोग तो
ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। जो पहले से शिक्षक है उसको भी सब घोर बेइज्जती होगा। जानते क्यों? क्योंकि आप वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं 17 सालों से, आप उसको फिर से परीक्षा लीजिएगा, अगर बाय द वे उस परीक्षा में पास नहीं करते तो क्या स्थिति रहेगा? पूरा बिहार का छवि खराब होगा नहीं होगा? आप 17 साल से पढ़वा रहे हैं, इसका मतलब 17 साल तो पढ़ाए तो इसका गर्व पढ़ाए हो, इससे बिहार की बदनामी होगी, हमारी छवि ऑलरेडी आप सबसे निचले पायदान पे हैं, अब इससे और आप निचले पायदान पे चले जाइए। मुख्यमंत्री तो कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अभ्यर्थी ही बात करते थे, इसी के तर्ज पर तो एग्जाम लिया था। एकदम सही बात है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो आप बहाली आप वो मत छोड़ दीजिए जो आपने पहले बहाल किया था। अब जो है सीटेट बीटेट टेस्टेड करके जो अभ्यर्थी आया है वो अपने आप में टैलेंटेड है, आप उसको कम मत आकिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो पहले नियोजित कर दीजिए और उसके बाद बीपीएससी से एग्जाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है हमको? बात आपको ऐसा शक है ना, आपको शक है ना तो पहले आप समायोजन कीजिए, नियोजित कर दीजिए, इसके बाद फिर से परीक्षा लीजिए। अब बीपीएससी का है, आप यूपीएससी ले लीजिए, कौन दिक्कत? हमको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से डरे हुए हैं? एग्जाम से कौन डरता है भाई? हाँ, पिछले 4 सालों से तो हम लोग एग्जाम देखे। प्रदर्शन फिर क्यों? क्वालिटी टेस्ट एक बार होता है, बार बार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये नियमावली है ये संतोषजनक नहीं है। इस नियमावली को संशोधन कराने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। संशोधन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से संशोधन ये होना चाहिए कि जो आप ये नया नियमावली जो लागू कराए हैं कि आपको एक और नया बीपीएससी एग्जाम लेके, लेकिन जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी जिस चीज़ की अर्हता रखते हैं पहले आप हमें स्कूल में तो भेजिए, हमें जो आर्थिक आज़ादी तो दीजिए पहले, फिर आप यूपीएससी से ले लीजिए, टीसीएस से ले लीजिए, जिस भी एजेंसी से एग्जाम लेना ले लीजिए, पहले नियोजन तो कराइए सर। ये ठगने वाला काम क्यों करते हैं? और क्या गारंटी है कि आप बीपीएससी की बात करते हैं ये एग्जाम फेयर होगी? इसकी की कोशिश की जा रही है, बहाली फंसाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको एक्सपेंड करने का एक बहुत बड़ी ये साजिश है सर, क्योंकि ये सर ये पब्लिक डोमेन में डाला गया है ताकि पब्लिक से सहानुभूति लिया जाए, यही बात है। कौन है इसको साजिश करता? साजिश करता वही है सर, हमारे सुशासन बाबू हैं, और किसको माना जाएगा? लाखों लाख बहाली। अरे सर लाखों लाख होगी, लेकिन उससे अगर आप देख लीजिए पिछला जो अभी हेड मास्टर का जो बहाली हुआ था 6000 वैकेंसी में मात्र 300 लोगों को सर शिक्षक मिला, वो भी अभी पेंडिंग में है। तो हमें यही कहना है कि आप सर ऐसे क्यों खेल खेल रहे हैं सर? ये सियासी खेल नहीं खेलिए, नहीं तो सर आगामी जो 2 वर्ष है लोकसभा और विधानसभा, इस दोनों में चेतावनी देता हूं कि अगर आपने दिसंबर 2023 तक हम लोग को स्कूल के भेजने का काम नहीं किया तो प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से हम सभी उम्मीदवारी पेश करेंगे। अगर हमारा 4 विधायक भी निकलता है चुनाव लड़ेंगे शिक्षक, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सर आपने सर हमें उसी लायक छोड़ा है। हम लोग सर विद्यालय में जाने का, आज देखिए इस तपती धूप में हम लोग सर सड़क पे भटक रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। आपको हर हाल में सर छात्रों के हित में काम करना होगा, हम लोग रोड पे नहीं भटकना चाहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार, हम औरंगाबाद से हैं। विरोध किस बात का? प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने स्टेट लिया, ठीक है, बीएसएससी के माध्यम से एज ए कंपटीशन है, आप भी बीएसएससी जो आयोग है उसके माध्यम से PR 373/2019 एज ए कंपटीशन हम मेरिट लिस्ट में आए, उसके बाद बोलते हैं नियुक्ति देना है, तो आप बोल दे रहे हैं कि आप बीपीएससी परीक्षा देना है। जब बीपीएससी कराना ही था तो बीएड क्यों नहीं? बीएड करवाएं, फिर सीटेट करवाएं, फिर स्टेट करवा रहे हैं, ठीक है। हम लोग आम अभ्यर्थी को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, ये सोच रहे हैं कि सिर्फ कोर्ट में जाएं, अभ्यर्थी बेर धरना दें, यही इनका मनसूबा है। ये जहाँ जाएंगे अब 40 लोकसभा सीट में इनको हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग विरोध करेंगे, नहीं तो नियम को वापस लें और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का काम करें। चलिए, तो नियुक्ति देने का काम करें, नहीं तो सरकार का विरोध करेंगे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। मेरी मौजूदगी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है, जहाँ पर STET सीटेट बीटेट के तमाम अभ्यर्थी उतर गए। तस्वीर गर्दनीबाग धरना स्थल की आपको हम धरना स्थल की तस्वीर दिखा रहे, देख सकते हैं किस तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है नई नियमावली का। तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि 4 वर्ष तक इंतजार करने के बाद सरकार ने जिस तरीके से नई नियमावली लाई है यह एक काला कानून है। तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नियमावली आई, आने वाले 25 के चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि संशोधन करना चाहिए सरकार को, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। 25 में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे अभ्यर्थी। फिलहाल विरोध लगातार जारी है शिक्षक अभ्यर्थियों का, नई नियमावली को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।